राजस्थान में इस बार मानसून मेहरबान रहा है, लेकिन ये बरसात और ये गड्ढे कई लोगों को रुला भी रहे हैं। राजस्थान में इस साल औसत से 65% ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन मरु प्रदेश में एक तरफ जहां लोग बारिश का इंतजार करते हैं, तो दूसरी ओर जगह जगह जलभराव से भी जनता परेशान है। ये कुछ दृश्य हैं राजस्थान के इस मानसून में। धौलपुर में नाव पर बैठकर नदी पार करके स्कूल जाने को मजबूर ये लड़कियां, तो सीकर में जलमग्न सड़क से गुजरती हुई ये स्कूल की बच्ची सिस्टम को कोसती हुई, और दूसरी ओर जयपुर में बरसाती पानी में अपने मोबाइल को खोजता ये युवक सिस्टम पे सवाल खड़े कर रहे हैं, जो पानी के बरसते ही खुद पानी पानी हो जाता है। एनडीटीवी की टीम ने उस बोनी हालदार को ढूंढ निकाला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा था। सड़क में भरा पानी, जहां एक युवक अपने मोबाइल को ढूंढ रहा है, क्योंकि स्कूटी फिसलने से उसका मोबाइल बाहर गिर गया और सड़क में भरे पानी में बह गया। इस गड्ढे में ही गाड़ी गई थी और फिर मैं उठ के निकल गया था। मुझे पता नहीं कि मेरा फोन गिर गया था उस समय। तो जोर से धचका आया, धचका लगा था। हाँ। इसमें जी। और फिर क्या हुआ, आप बताइए। मैम, धचका लगने के बाद मुझे पता नहीं था कि मेरा फोन गिर गया है, तो मैं उसको उठ के निकल गया। मैं देखा शायद मेरी तो गाड़ी बैलेंस हो गई थी, तो मैं उठ के निकल गया। बाद में जब मैं सर्किल तक पहुंचा तो मैं टर्न करके वापस देखा कि मेरा फोन नहीं है मेरे पास, तो मैं फिर वापस आया। अब उस समय उस दौरान मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था, क्योंकि आपने, मैंने सुना है, इंस्टॉलमेंट पे लिया था। Yes, महंगा फोन था। कितना इंस्टॉलमेंट देना पड़ रहा था आपको? मैम, उसका इंस्टॉलमेंट 24 मंथ्स का था और उसका 3000 समथिंग उसका EMI था, और अभी उसकी 2 मंथ की है और अभी भी उसकी इंस्टॉलमेंट मुझे पे करनी है। तो लेकिन आपको, मैंने सुना है, बहुत देर बाद वो फोन मिल गया, लेकिन वो क्या हालत में है कि अब यूज? अब वो फोन उसकी बहुत कंडीशन खराब है। अभी मैं मैकेनिक से लेके आया, उसका ये कंडीशन है। अब वो ऐसा हो चुका है और डेड है, इसकी IC जल चुकी है। तो अब पता नहीं, उन्होंने बोला सर आप ट्राई करने तो देते अभी, लेकिन मैं उनसे लेके आया हूँ अब आपको बताने के लिए कि यही है अब। और 2 लाख से ज्यादा लोगों ने इनका वीडियो देखा है बॉनी का। वो यहाँ पर बैठ के, शायद आप यहाँ पर बैठ के फिर इतने भावुक हो गए, आके यहाँ पर बैठ के और रो रहे थे। वो इसी जगह पे बैठ के उनका वीडियो वायरल हो रहा है, जहाँ उनके आंखों के से आंसू आ रहे थे, वो डिस्टर्ब हो गए थे। और जाहिर है 2 महीने का इंस्टॉलमेंट बच गया था और उसके बाद में वो फ़ोन उनका हो जाता। लेकिन अब आप जानते हैं क्या हालत हो गई है फ़ोन की। लेकिन कई लोगों ने देखा है ये वीडियो, और कई लोगों ने आपको मदद करने की भी कोशिश की है। यस मैम, मैंने देखा, बट मैं अभी फ़ोन चला ही नहीं पा रहा, तो मैं किसी को कांटेक्ट मैंने तो सोचा ही नहीं, बिकॉज मेरे साथ ये ट्रेजेडी हो गई। मैं किससे क्या ही अभी, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया है हमारी। तो कभी ऐसा लगता है होप है भी, फिर ऐसा लगता है कि नहीं है। ये वही जगह है जहां पर कुछ दिन पहले उसका मोबाइल पानी में बह गया था। 2 घंटे ढूंढने के बाद उसे ये मोबाइल मिल गया, लेकिन इस मोबाइल का जो हाल हुआ है, अब वो कोई काम का नहीं रहा है। बोनी ने अपनी तनख्वाह से पैसे बचाकर मोबाइल इंस्टॉलमेंट पे लिया था। बस 2 महीने की इंस्टॉलमेंट ही बाकी थी और मोबाइल पानी में गिरकर खत्म हो गया। जयपुर के ड्रेनेज सिस्टम पे ये हादसा कई सवाल खड़े करता है। जयपुर में नालों की सफाई के लिए करोड़ों का बजट है, लेकिन हर मॉनसून में शहर जलभराव में जूझता है। यूनेस्को की धरोहर घोषित होने के बावजूद स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जयपुर के ड्रेन और गटर साफ करने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। शहरी विकास के नाम पे एक बार 400 करोड़ का बजट बना था नाली और गटर साफ करने के लिए, लेकिन ये क्रियान्वित नहीं हुआ। थोड़ी सी बारिश में जगह जगह इस तरह का जल भराव हो जाता है। ये जो रामनिवास बाग के सामने का जो रास्ता है, यहाँ पर ड्रेन जाम होने के कारण पानी का जल भराव रहता है, और इसके साथ जुड़ी है एक और समस्या। पानी अगर भरा रहता है तो नीचे रोड में कितने और कितने गहरे गड्ढे हैं, ये भी नहीं दिखाई देता। इसके चलते गाड़ियां फंस जाती हैं और स्कूटी भी स्लिप हो जाती है। यह हादसा बोनी के साथ हुआ। उसे नहीं पता था कि इतना बड़ा गड्ढा रोड पे है, क्योंकि उसके ऊपर पानी बह रहा था और उसकी एक्टिवा जो है वो उस गड्ढे में चली गई और फिर बुरी कदर स्लिप होकर उछली, जिससे उसका मोबाइल पानी में गिर गया। बोनी वहां पर इस हादसे के बाद रोता रह गया। जब वो किनारे बैठे अपने आंसू पोंछ रहा था, तो उसके सामने कई लोग उससे गड्ढे में गिरते गिरते बचे हैं। अब आखिरकार प्रशासन ने सुध ली है और कुछ ऊपर लीपापोती जरूर हुई है। यहाँ पर मिट्टी और कंकड़ से उस गड्ढे को भर दिया गया है, लेकिन कोई भी ठोस उपाय पानी के रिसाव के लिए फिलहाल यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है।